जय सिया राम, जय हनुमान। कैसे हो आप सब? हनुमान जी की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे, सबके घर में सुख शांति समृद्धि बढ़ती रहे। हनुमान जी महाराज सबकी झोली खुशियों से भर दो बाबा प्लीज़। सबको बहुत ज़रूरत है आपकी सहायता की, आपकी मदद की। आपकी कोई मनोकामना है जो लंबे टाइम से पूरी नहीं हुई है, आप बार-बार कोशिश कर रहे हो, चाहे वो नौकरी की है, चाहे माँ बनने की है, चाहे प्रमोशन की है, कोई भी मनोकामना हो सकती है। आप बार-बार ट्राई कर रहे हो, वो पूरी नहीं हो रही है। तो कोई ना कोई दिक्कत आ रही है बार-बार आपको करने में उस मनोकामना को, तो हम आपके लिए आज बहुत ही सरल और अचूक सा उपाय लेके आए हैं। आपकी हर मनोकामना पूरी होएगी इस उपाय से। कोई आपकी गुप्त मनोकामना है तो वो भी पूरी होएगी इस सरल और अचूक उपाय से। हनुमान जी का ये बहुत ही आसान उपाय है, बट ये आपने करना है रात के समय। मैंने तो वीडियो दिन में बनाई है, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ, ये आपको रात के समय पे करना है ये उपाय। 11:11 पे रात्रि के समय पे आपने ये उपाय करना है लगातार 11 दिन। सबसे पहले आपने अपने मंदिर में, मैंने तो चौकी लगाई हुई है, आपने अपने घर के मंदिर में जोत जगा लेनी है हनुमान जी के आगे, उनके लिए भोग रख लेना है, 1 लोटा पानी रख लेना है, हनुमान चालीसा की बुक रख लेनी है, माला जाप करने के लिए माला रख लेनी है, जोत वगैरह आपने जगा लेनी है और ऐसे आपने आसन वगैरह पे बैठ जाना है। सबसे पहले आपने राम नाम का जाप करना है, एक माला का। जय श्री राम, 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 जय श्री राम करके ऐसे करके आपने एक माला का जाप करना है। और फिर आपने अपनी मनोकामना को लिखना है एक वाइट कलर के पेज पर, सफ़ेद रंग का जो कागज़ होता है उस पे आपने अपनी मनोकामना को लिखना है 11 बार और आपकी मनोकामना 101% पूरी होएगी। जैसे मैं बता देती हूँ मनोकामना आपने कैसे लिखनी है, ध्यान से सुन लेना आपने। सबसे पहले आपने हनुमान जी को मानते हो तो आप हनुमान जी को या फिर नीम करोली बाबा को ऐसे बोलना है, धन्यवाद हनुमान जी, मैं माँ बन गई। पॉजिटिव वे में लिखना है आपने कि आपका जो काम है वो हो गया। जैसे किसी का माँ बनने का है तो वो तो मैंने आपको बता दिया, ऐसे बोलना है, धन्यवाद हनुमान जी, मैं माँ बन गई। या फिर किसी का नौकरी का तो उनको ऐसे बोलना है, धन्यवाद नीम करोली बाबा, मेरी नौकरी लग गई। एक ही मनोकामना को, एक ही विश को आपने 11 बारी लिखना है इस वाइट कलर के पेज पर। पेन आपने नीला काला नहीं लेना है, रेड कलर का पेन आपने यूज़ करना है। साफ सुथरे कपड़े पहनने, नीले काले कपड़े आपने नहीं पहने, लहसुन प्याज नहीं खाना है। 11 दिन आपको ये करना है। सिर्फ मनोकामना आपने फर्स्ट डे ही लिखनी है पेज पर, जिस दिन भी आप मंगलवार से या शनिवार से आप शुरू करोगे, फर्स्ट डे सिर्फ आपने पेज पे 11 बार अपनी मनोकामना लिखनी है। मैंने पहले ही आपको बता दिया, क्लियर कर दिया कि कोई भी आपकी मनोकामना है ना, उसको सिर्फ एक ही मनोकामना लिखनी है। ऐसे नहीं कि आप एक ही पेज पे 2-3 मनोकामना लिख रहे हो। एक ही मनोकामना को आपको 11 बारी लिखना है, जो आपकी विश है उसको 11 टाइम्स आपने लिखना है इसी पेज पर। एक बारी में कोई एक मनोकामना आपने अपनी लिखनी है और वो आपकी 101% पूरी होएगी। क्योंकि 11:11 पे जब हम कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं तो सारा ब्रह्मांड हमारी मनोकामना को पूरी करने में हमारी मदद करता है, क्योंकि वो टाइम ही इतना अच्छा होता है। तो इस टाइम पे कोई भी किया हुआ मैनिफेस्ट, चाहे हमारी जॉब का होए, हमारी हेल्थ का होए, हमारा प्रमोशन को है, माँ बनने का होए, मतलब कुछ भी होए ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली काम करता है और हमारी जल्द से जल्द मनोकामना पूरी हो जाती है। 11 दिन के अंदर ही, 11 डेज़ के अंदर ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। बट आपने पूरी श्रद्धा से, दिल से और विश्वास से करना है, क्योंकि विश्वास से ही सारे काम होते हैं। वो कहते हैं ना, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। जब हम पहले ही मन से हार जाएँगे फिर हम कैसे आगे जाके जीत पाएँगे? इसलिए आपने बहुत पॉज़िटिव रहना है। पॉजिटिव रह के मनोकामना आपने लिखनी है और पॉजिटिव रह के आपने फ़ील करना है, मेरी मनोकामना पूरी होगी, मुझे अपनी मनपसंद जॉब मिल गई, मैं अपनी मनपसंद जॉब पे जा रहा हूँ या जा रही हूँ। जिस भी कंपनी में मैं चाहता था मेरी जॉब लग जाए, मुझे वहीं पे जॉब मिल गई। धन्यवाद हनुमान जी, धन्यवाद नीम करोली बाबा, यूनिवर्स, सबको मतलब कि आपने धन्यवाद बोलना है ऐसे करके, ठीक है ना? उसके बाद आपने, जब आपने 11 बार मनोकामना लिख ली ना रेड कलर के पेन से इस पेज पे, इस पेज को अपनी तरफ मोड़ के, जैसे हम पैसे गिनते हैं ना, अपनी तरफ मोड़ के, वैसे ही इस पेज को आपने अपनी तरफ मोड़ के हनुमान जी के चरणों में आपने रखना है। 11 बार मनोकामना लिखने के बाद इस पेज पे, पेज आपने व्हाइट कलर का ही लेना है, ब्लू ब्लैक कलर का पेज भी नहीं लेना है और ना ही नीले काले रंग का पेन यूज़ करना है, ना ही नीले काले रंग के कपड़े आपने पहनने हैं। साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं, सफ़ेद ही पेज लेना है। ऐसे अपने हाथ में रखते हुए अपनी जो मनोकामना उसको आप 11 टाइम्स रिपीट करें। जैसे मैं, धन्यवाद हनुमान जी, मैं माँ बन गई, धन्यवाद हनुमान जी, मैं माँ बन गई। या फिर धन्यवाद हनुमान जी, मेरी नौकरी लग गई, धन्यवाद हनुमान जी, मेरी नौकरी लग गई, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद भगवान, प्रभु, ब्रह्मांड, सबको ऐसे धन्यवाद बोलते हुए आपने ये हनुमान जी के चरणों में रख लेना। ध्यान से देख लो आप वीडियो में, ऐसे मोड़ना अपनी तरफ को, अपनी तरफ को, जैसे हम पैसे करते हैं वैसे हमने पर्ची को अपनी तरफ मोड़ कर हनुमान जी के चरणों में रखना है। ये 11 दिन तक हनुमान जी के पास ही रखी रहेगी, जो हमारी अर्जी लगा लो या कुछ भी बोल लो आप, इसका स्लिप है,
ये 11 दिन तक हनुमान जी के पास ही रखी रहेगी। जो भी आपका घर का मंदिर है वहाँ पे इसको रखना है। जहाँ भी आप ये उपाय कर रहे हो तो वहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति होनी बहुत ज़रूरी है, ये मैं आपको पहले बता दूँ। आपका किसी का कमेंट आया था हमारे पास मूर्ति नहीं है, तो आप प्रिंट आउट निकलवा के ले आओ किसी शॉप से, 5-10 रुपए में हनुमान जी का प्रिंट आउट निकल जाता है आजकल तो आप जाके हनुमान जी होने बहुत ज़रूरी हैं। जभी जाके आपकी मनोकामना पूरी होगी। फ़ोटो में, तस्वीर में, किसी तरह से या फिर आप ड्रॉ कर लो अगर आप नहीं प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। उसके बाद आपने फिर 11 बाद इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र ध्यान से सुने। ओम ऐन्त्याय रक्षाय नमः, ओम ऐन्त्याय रक्षाय नमः, ओम ऐन्त्याय रक्षाय नमः, ओम ऐन्त्याय रक्षाय नमः। इस मंत्र का आपने 11 बार जाप करना है। फिंगर्स पे कर सकते हो आप ऐसे करके, जैसे आपको वीडियो में दिखाया गया। सबसे पहले आपको पता ही है, राम नाम का हमने जाप कर लिया 1 माला। उसके बाद हमने 11 बार अपनी मनोकामना थी जो वो लिख लिए स्लिप में। उसके बाद 11 बाद हमने इस मंत्र का जाप किया है और उसके बाद लास्ट में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बारी हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा का पाठ करना है, जो हमारे 11 बार ये हो जाएँगे मंत्र। ओम ऐन्ताय रक्षाय नमः, ओम ऐन्ताय रक्षाय नमः। और एक बारी में किसी एक ही मनोकामना के लिए आपने ये करना है। हनुमान जी आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल उपाय है। इसको कोई भी कर सकता है। और वैसे भी जब हम कुछ भी यूनिवर्स से माँगते हैं ना, वो हमें ज़रूर देते हैं, बट हमारी आस्था सही होनी चाहिए। हमें किसी का बुरा करने के लिए कुछ नहीं माँगना, अपनी अच्छाई के लिए माँगना है, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए माँगना है, अपने लिए सारी चीज़ें करनी है। किसी का बुरा करने के लिए आप करोगे, फिर भगवान आपकी विनती नहीं सुनेंगे, वो कभी नहीं आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। हमें अपने आप से होना चाहिए, दूसरों को बुरा हमें नहीं करना चाहिए। ऐसे आपने पूरे आस्था और विश्वास के साथ करना है, तो ऐसा कोई काम ही नहीं हो सकता हनुमान जी जो पूरा ना कर सके। हनुमान जी सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, सबके साथ इतने ज़्यादा चमत्कार हुए हैं हनुमान जी को लेके, आपको पता ही। नीम करोली बाबा की बातें सुन लो, चाहे आप हनुमान जी की, सबने इतने अच्छे-अच्छे रिज़ल्ट बताए हैं। आपके कैसे-कैसे बीमार लोग ठीक हो गए, कैसे इतने बड़े-बड़े कर्ज़ लोगों के उतर गए। मतलब कि कुछ भी हो सकता है। ये आप किसी भी मनोकामना के लिए कर सकते हो। कर्ज़ के लिए भी आप कर सकते हो, नौकरी के लिए भी कर सकते हो, माँ बनने के लिए भी कर सकते हो, प्रमोशन के लिए भी कर सकते हो, घर के लिए भी कर सकते हो, या किसी का कोई कोर्ट केस है या कुछ भी है, किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हो। लेकिन करना है आपने पूरे 11 दिन, पूरा अच्छे तरीके से। आपको समाज में जो भी मान-सम्मान, रिस्पेक्ट चाहिए था ना, वो आपको सब कुछ मिलेगा। बस 11:11 पे रात के समय आपने ये उपाय करना, और आप धीरे-धीरे देखोगे कि कैसे आपकी ज़िंदगी बदल गई है। वो आपको सब कुछ मिल रहा है, नौकरी, प्यार, बच्चा, बिज़नेस, जो भी आप चाहते थे। और आप भगवान का धन्यवाद करते-करते नहीं थकोगे कि धन्यवाद भगवान, आपने हमें इतना कुछ दिया। और धन्यवाद करना भी चाहिए। जब हमारी मनोकामना पूरी होती है तो हमें धन्यवाद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ आपने दक्षिणा के रूप में भी रख लेने हैं हनुमान जी के पास। जब भी कोई पूजा पाठ करते हैं ना, तो खाली ऐसे ही नहीं रखते। चाहे आपसे ₹11 बने, चाहे ₹21 बने, चाहे ₹51 बने, चाहे ₹101 बने, ₹1 का सिक्का ज़रूर रखना आपने। 11 बार आपने मनोकामना लिख लेनी है पेज पे। 11 या 21 या ₹51 आपने रख लेने हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करना है, 1 माला का जाप करना है। और अपनी पॉजिटिव वे में ही हनुमान जी को अपनी अर्जी सुनानी है कि भगवान जी हमारी इस मनोकामना को पूरी करने में हमारी मदद करें। हमें आप ही का आसरा है, हम तो आपके नादान बच्चे, अनजाने में हमसे कोई गलती होगी तो आप हमें माफ़ कर दें। 11 दिन तक आपने ये पर्ची हनुमान जी के चरणों में ही रखनी है, जो भी आपका घर का मंदिर है या जहाँ पे भी आप ये कर रहे हो। और 11 दिन के अंदर आपकी मनोकामना 101% पूरी हो जाएगी। 11 दिन के अंदर ही हो जाएगी, 11वें दिन भी हो सकती है। कई बार समय का, जगह का, स्थान का अलग-अलग वो होता भी, कहाँ पे कुछ लोग सारे ही फैमिली मेंबर पूजा कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी हो जाती है। जहाँ पे कोई एक बंदा ही कर रहा है तो वहाँ पे थोड़ा-सा टाइम भी लग जाता है। मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले आपने राम नाम का जाप करना है 1 माला का। उसके बाद व्हाइट पेज पे 11 बार अपनी मनोकामना लिखनी है। जो भी आपकी मनोकामना, कोई एक मनोकामना लिखनी है एक ही बारी में। उसके बाद 11 बारी आपने ओम ऐन्ते रक्षाय नमः का जाप करना है और उसके बाद हनुमान चालीसा का आपने एक बारी पाठ करना है। ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है और ये लगातार आपने 11 दिन करना है। सिर्फ़ जो 11 दिन करना है, जो हनुमान फर्स्ट डे जिस दिन आपने संकल्प लिया या जो कुछ भी आपने स्टार्ट किया, उस दिन तो ये इतनी बार करना है। लेकिन बाद में जब आप अगले दिन करोगे ना, अगले दिन आपने 1 माला का जाप नहीं करना, सिर्फ़ 11 बार राम नाम का जाप करना है, 11 बार मंत्र का जाप करना है और 1 पाठ हनुमान चालीसा का करना है। लेकिन जोत ज़रूर जगानी है आपको, रात के टाइम पे करना है, 11:11 पे जोत ज़रूर लगानी है।
और आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। वैसे तो कहते हैं 24 घंटे में मनोकामना पूरी हो जाती है, लेकिन कई बार टाइम भी लग जाता है। लगातार 11 दिन तक आपने ये सब करना है और ऐसा कोई काम ही नहीं है कि जो हो नहीं सकता। अगर जब हम पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे ना, तो हमारे साथ हमेशा अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा हमें। 24 घंटे में सरस्वती जुबान पे बैठती है। हमेशा अपने लिए अच्छा बोलें जो आपको चाहिए इस दुनिया से, कि हमारा मान सम्मान बढ़े, हमें रिस्पेक्ट मिले, हमारी मनोकामना पूरी होए। कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ लेना।